जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आए हैं एक कार्यक्रम में जो कि अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ की तरफ से आयोजित किया गया गुरुग्राम के अंदर। इस कार्यक्रम के अंदर पूरे भारतवर्ष के जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो आए हुए हैं और अपने अपने समाज की समस्याओं को लेकर के और जो उन्होंने सामाजिक कार्य किया उनको लेकर के बातचीत हो रही है। हमारे साथ में है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम यशपाल पांचाल विश्वकर्मा है। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? ये आज का कार्यक्रम हमारा इसलिए था कि हम अपने संगठन का बढ़ाव कर रहे हैं। जहाँ हरियाणा के अंदर जहाँ कमेटी नहीं बनी वहाँ पर कमेटियाँ बना रहे हैं। और दूसरी बात, हम समाज के अंदर जो चेतना लाना चाहते हैं कि हम सब संगठित होकर के अपना काम करें। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारी आवाज़ को सुनेगा नहीं। यहाँ पर सिरों की गिनती होती है, अकेले आदमी की आवाज़ को सुनता नहीं है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी ताकत नहीं बनेगी, तब तक हमारी कोई आवाज़ सुनेगा नहीं। सिरों की गिनती से आपका क्या मतलब? सिरों की गिनती का मतलब ये है कि तादाद, आपने देखा होगा अन्य जातियों के लोग भी हैं जिनको जा करके खाप की खाप आ जाती हैं और अपने सिरों की गिनती कराते हैं। हमें भी अपने सिरों की गिनती करानी पड़ेगी। भगवान विश्वकर्मा जी के पांचों पुत्र मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवज जब तक इकट्ठे होकर के एक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे, हमारी आवाज़ को सुनेगा नहीं। आपका कहने का मतलब है कि एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल संगठित होना पड़ेगा। बिना संगठन की कोई आवाज़ नहीं सुनता है। बिखराव क्यों है समाज के? समाज का बिखराव नहीं है, हमारे समाज की एक ही वो है कि पूरे हिंदुस्तान में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, कन्याकुमारी से लेके और आप दूसरी जम्मू कश्मीर तक चले जाएगा, कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां हमारा विश्वकर्मा वंश नहीं मिलेगा। अन्य जातियां खापों में रहती हैं, लेकिन हमारा समाज बिखरा हुआ समाज है, इसीलिए हम संगठित ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अपने विश्वकर्मा वंश को इकट्ठा करें और उनकी एक आवाज़ बन करके उभरें। जो आरक्षण का सवाल आपने उठाया कि 8% का आरक्षण यहाँ हरियाणा में दिया है, हमारा तो 27% का आरक्षण है और 27 में 16-11 है। ए और बी क्लास रखी है। उस ए और बी में भी 16 और 11 में भी हमको 8% पर लेकर के आ गए। हमको जब तक पूरा 27% का आरक्षण नहीं मिलेगा, मिलना तो हमको ज़्यादा है, चूँकि हम तो मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम 27% है या 54% है। हिंदुस्तान के अंदर हमारी जनसंख्या 58% के आसपास है। जब आप SC ST को पूरा उनका कोटा देते हैं 25% का, तो हमारा भी हमारे बराबर का हक दीजिए। जो हमारा 58% बनता है, आप 27 में भी हमको 8% देना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, जो भी यहाँ जिसकी भी सरकार है, कि वो आरक्षण जो आप 8% देना चाहते हैं, 16% के बदले में 8% दे रहे हैं, हमको 16 का 16 दीजिए अभी, जब तक हम 58 की मांग नहीं गए। हम तो आगे 58% की मांग करने वाले हैं। जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, हमारा पता नहीं चलेगा कि हमारा विश्वकर्मा समाज कितना है। जातिगत जनगणना तभी पता चलेगा ना कि OBC के लोग कितने हैं। रोहिणी का आयोग बनाया केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि बाइफर्केशन करेंगे, लेकिन उस पर रिपोर्ट को लेकर के बैठ गए, निकालना नहीं चाहते। निचली 696 जातियाँ ऐसी हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। 27% के आरक्षण के बाद भी 696 जाति 0% मिला है, 0%, जिनको कुछ नहीं मिला है। तो ऐसी जातियाँ कहाँ जाएंगी? वो संगठित होंगी। सरकार से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप? उम्मीद हमें कुछ नहीं है। 6 महीने की उन्होंने 2015 में रोहिणी कमीशन बनाया था, आज तक उसकी रिपोर्ट आई पड़ी है, उसको लागू नहीं किया है। बार बार उसका एक्सटेंशन देते जा रहे हैं। रोहिणी कमीशन ने जो 2 कैटेगरी बनाई है, 3 कैटेगरी बनाई है, उसको लागू करे केंद्र सरकार, उसकी रिपोर्ट को लागू करे, ताकि हम जैसे गरीब लोग हैं, जो समाज है गरीब हमारा, उनको कुछ मिले। जब तक आप हमारे हाथ नहीं पकड़े तब तक कुछ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। सर, आपका शुभ नाम और आपका पद जानना चाहिए। मेरा नाम पांचाल बीबी बवरा, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? क्या समस्याएं हैं यहाँ गुरुग्राम में जो रह रहे हैं अपने पांचाल समाज के लोग? बस गुरुग्राम में भी यही है भाई, हम इकट्ठे हों, अपने समाज को आगे लेके चले। आगे का भविष्य भी ऐसा ही है, बच्चों के भी भविष्य के लिए भाई सभी समाज इकट्ठे होने लग रहे हैं, तो हमारा समाज भी इकट्ठा हो। अभी सर, जैसे कि OBC A वर्ग में आपके लोग आते हैं, OBC A वर्ग को पूरी जो सीटें मिलनी चाहिए गुरुग्राम नगर निगम में, वो नहीं मिली है। इसके खिलाफ क्या आंदोलन की तैयारी है? देखो, ये में तो बहुत करना चाहिए जी सरकारों ने। एक ही बहुत ज़्यादा तादाद है हमारी, और ये तो हमारे विश्वकर्मा जो 5 पुत्र हैं, ये हमारा उनका संगठन है। और ए में भी आते हैं ये हमारे 5 पुत्र जो हैं, तो सरकार ने करना चाहिए। ए के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा,
ऊपर MP से लेके MLA तक हमारी सीटें रिजर्व कर देनी चाहिए। 27% तो टोटल BC का आता है, A का हमारा जो 17 आता है। तो हम तो यही कह रहे हैं, अगर सरकार जो करेगी हम पूरा समाज उसी का साथ देंगे, जो सरकार अब नहीं करेगी तो उसको भुगतना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक आपके समाज को एक धर्मशाला की योग्य जमीन तक नहीं दी है, तो ऐसे में क्या रणनीति आपकी आगे? इसीलिए तो अब हम इकट्ठा होंगे, तभी तो सब कुछ देना पड़ेगा। जो और समाज इकट्ठा होके ले रहे हैं इसी हिसाब से, इसीलिए हमने भी बहुत सहन कर चुके हैं। अब आगे ये सहन नहीं होगा और हमारे जो है अब बच्चे पढ़ लिख के जागृति पैदा होगी, समाज में इकट्ठा होने लग रहे हैं। अब आज देखो, आज हजारों की तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये गुरुग्राम से भी हैं और साथ लगते जिलों से भी आए हुए हमारे आज। हमारे चैनल के माध्यम से जो पांचाल समाज है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे अधिक तादाद में आपसे जुड़े? भाई यही संदेश है भैया, आपस की कोई किसी की छोटा मोटा मनमुटाव है वो भूल के एक हो जाओ। जितना जल्दी एक होंगे उतना ही सरकार भी सुनेगी, भाईचारा भी सुनेगा, एकता होनी पड़ेगी, जल्दी हो जाएंगे तो सही है। तो मेरे पांचाल समाज के बजाय विश्वकर्मा समाज से ही मेरा ये संदेश है, एक हो जाओ। मैं महावीर वर्मा, महासचिव सुधार समाज कल्याण समिति जिला गुड़गांव एवं बैकवर्ड ए, इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैकवर्ड ए नॉट बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ए क्लास का मैं कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से संबंध रखता हूँ और मैं समय समय पर समाज के लिए आवाज़ उठाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पांचाल समाज के भाइयों को मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ कि मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाया और मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा। और मैं इसी समाज को नहीं, मैं अन्य समाजों को भी लेकर मैं साथ चलूँगा। और जहाँ तक है, आप लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु सभी पता है कि हम बैकवर्ड क्लास ए के लिए पिछले 3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पंचायतों में और अपने सरपंचों में या पंचायत राज में वहाँ फतह की है। हमारी बहुत ही जनसंख्या में सरपंच और पंच है हरियाणा में। इसी प्रकार हम MCG में भी लड़ाई लड़े और उसमें हमारी 2 सीटें आई हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हम एग्री नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 8% नहीं है। अभी भी सरकार ने एक थोड़ा सा दुबात की है कि उसमें दिया गया कि जिसमें 20 वार्ड होंगे, मैं आप रिपीट कर रहा हूँ कि जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 20 वार्ड होंगे वहाँ पर एक सीट बैकवर्ड की होगी। तो आप बताइएगा कि गुड़गांव के अंदर 36 वार्ड है, क्या बना? व्हाट डू यू मीन बाय 20%? इसमें सीधा फंडा है कि अपने ही आदेशों की बिल्कुल सरकार ने ये, इसीलिए जो है हमारा कोर्सपोंडेंस जारी है और हम MCG में मेयर के लिए नहीं, हम MLA के लिए तैयारी करवाएंगे। सिर्फ मुझे अपने भाई लोगों का साथ चाहिए। अगर मुझे जिस प्रकार साथ मिला है और अन्य जातियों का भी मैं इसी प्रकार जाता हूँ, अगर वो साथ मिल गया तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी है कि हमें, ठीक है, हम अन्य जातियों के खिलाफ नहीं है। अगर हमारी सरकार में भागीदारी होगी तो सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी। मान लीजिएगा कि जिस राज्य में या जिस उसी के काज होंगे, अगर हमारी सरकार में हम सरकार के साथ खड़े होंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, वरना सरकार भी नहीं सुनेगी। और इसीलिए आज हम पीछे आ रहे हैं। बाकी मैं समाज का दोबारा फिर धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो है इसी प्रकार का, मैं अन्य समाजों से भी अनुरोध करूँगा कि खासकर बैकवर्ड क्लास, मेरा बैकवर्ड से नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड बी के ही जातियाँ हमारा शोषण कर रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, वो शोषण वही कर रही है, लेकिन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा समाज हमारे साथ रहा तो हम दिखाएंगे कि मेयर भी हमारा होगा। हम दिखाएंगे कि हमारे गुड़गांव विधानसभा के आने वाली जो 1 सीटों का रिजर्व है, 3 सीटों में भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपना MLA भी जो है न बनाएं। नगर निगम के चुनावों में जैसे कि आपको उचित जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल रहा है, अभी तक की सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगे, तो क्या कोर्ट का रास्ता अपनाने की तैयारी? कोर्ट का रास्ता ये है कि अभी हमारी एंट्रेंस है, क्योंकि हमारा पंचायती राज में हम जो है कलम की कार्रवाई करेंगे। हमारे पास इतने, क्योंकि हमारा जो समाज है वो सब जो है दस्तकारी कास्ट का है, सर्विस नौकरी पेशे वाला है। पहले उनकी जीविका से संबंध रखेंगे, हम उनको बिल्कुल नहीं भगाएंगे। अगर हमारे साथ रोड पर आइए, रोड पर आंदोलन के लिए वही आदमी आए जो हमारा साथ दे सकते हैं। बाकी मैं कईयों को नहीं भड़काऊंगा। अपना समाज, पहले समाज होगा, पहले परिवार होगा। अगर आपका परिवार सही चल रहा है तो आपका समाज भी सही हो जाएगा। उसमें अंदर ये है कि अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी, हम कोर्सपोंडेंस कर रहे हैं। मैंने अपने CM साहब को लिखा है
इलेक्शन कमीशन को लिखा है, चेयरमैन बैकवर्ड क्लास BC को लिखा है कि हमारी सीटें 3 कर दीजिए, 3 सीटें कर दीजिए। और ये सीटें उन्होंने अभी 3 की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोशिश ये है कि 2 सीटें हमारी बैकवर्ड क्लास की आ रही हैं, लेकिन जो उन्होंने अभी नोटिफिकेशन दिखाया है, अब भाई 20 वार्ड पर 1 सीट होगी, तो हमारे तो 40-60 वार्ड भी नहीं है, 36 वार्ड है, 1.5 सीट है, 1.5 मतलब 2 मान लीजिए आप, तो हम 2 से नहीं है। जहाँ 27% वालों को आप जो है 7 सीटें दे रहे हैं, अब आंदोलन करते घूम रहे हैं, और हमारी जो है कम से कम 38% स्ट्रेंथ होने के बाद भी हमारे को 2 सीट दे रहे हैं। वो हम इसका वोट से जवाब देंगे। हम जब वोट आएगी, हम ये इकट्ठा कर रहे हैं, संगठन इकट्ठा हो जाएगा, हमें खुशी होगी। और मैं खुद ये इलेक्शन के लिए तैयार नहीं होऊंगा, मैं अपने भाइयों को आगे लाऊंगा, जो आना चाहे उसके लिए हम साथ करेंगे, हम अपना कंप्रोमाइज करेंगे। आगे बढ़े हम, ठीक है जी, वर्मा जी आगे बढ़े हम तुम्हारे साथ। आपका नाम बताइए, कहाँ से आए और क्या कहेंगे आज जो मैं कार्यक्रम? सुभाष पंचाल विश्वकर्मा, फरीदाबाद, हरियाणा से। मैं अभी 3 सितंबर को प्रोग्राम था हमारा जयपुर में विश्वकर्मा महाकुंभ, और दूसरा महाकुंभ अपना फरीदाबाद जिले में होने जा रहा है, जिसके चीफ गेस्ट होंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने विश्वकर्मा समाज को वहाँ पर एकत्रित करना है मेरे को, ये मेरी आपकी यहाँ गुड़गांव में सर आज आप आए हैं, यहाँ के समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के समाज को लिए मैं एक तो अपना जो इन्विटेशन देना आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनसंख्या वहाँ दिखाएं, जनसंख्या दिखाएंगे तो हमारा हक मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ गुड़गांव में आया हूँ। सर आपका शुभ नाम बताइए, क्या कहेंगे समाज के लिए? रविदत्त शास्त्री, प्रदेश महामंत्री, अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, अजय भारत का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी कवरेज के लिए आए। तो आज आम सभा है अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ हरियाणा प्रदेश की जो पहली बैठक है, और ये संस्था जो संगठन है 2000 से चला हुआ है। आदरणीय रामेश्वर सोनी पांचाल जी मध्य प्रदेश से थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो हरियाणा की इसकी पहली बैठक है, और इसका सदस्यता अभियान जो है आज चालू किया गया है। तो हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्वकर्मा समाज, समस्त विश्वकर्मा समाज, जिसमें पांचाल, जांगड़े, धीमान, सभी विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण जो है एकजुट होंगे और अपना भाईचारे को निभाकर अपनी एकता की शक्ति दिखाएंगे। तो आज हम इस बैठक में आए हैं जींद से, और हरियाणा कई जिलों से आए हैं। तो हम सिर्फ एकता का परिचय देने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही बात है। हम सब एक होंगे, इसका स्लोगन भी यही है, विराट संघ का स्लोगन है कि संघे शक्ति कलो युगे। अगर हम इकट्ठे होंगे तो संगठन में शक्ति है। हम एकजुट रहेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। गरीब जो है, कोई विद्यार्थी है, कोई प्लेयर है, उसको हुनर, प्रतिभा, उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। यही हमारा उद्देश्य। विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय।